watching Kashif Times. हमारे चैनल की तरफ से आपका जो एसएससी रिजल्ट आया आपके बच्चों का क्या हाईएस्ट परसेंटेज है और कितने बच्चों ने अपियर किया? इस बार हमारे स्कूल से 43 बच्चे अपियर किए थे और हाईएस्ट परसेंटेज है 90%। किस तरह की बच्चों ने तैयारी की थी? किस तरह से टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के लिए था? देखिए, पहले पेरेंट्स की बात कहना चाहूँगी। हर साल हमने ये देखा है, जिनके पेरेंट्स स्पेशली मम्मियाँ बहुत इन्वेस्टेड होते हैं, बहुत कंसर्न होते हैं, वो बच्चे आखिर तक अच्छा ही कर लेते हैं। टीचर्स की बात कहूँगी तो ये है कि टीचर्स तो मेहनत करती ही है हर साल। ये साल भी कुछ कम मेहनत हमने नहीं किया था, हम करते ही है बच्चों के पीछे। बट ये बार जो बैच था, वो बैच भी बहुत सिंसियर था। होता क्या है कि एक बैच में 43 बच्चों में से जब 30 या 32 बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, उसमें जो 5-10 बच्चे नॉटी होते, बदमाशी करने में होते हैं आगे, वो भी फिर लाइन में आ जाते हैं। तो सब मिला-जुला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरा महाराष्ट्र में लड़कियों ने बाजी मारी है, खास तौर से एलियस सरबत स्कूल की भी कुछ लड़की हैं जिन्होंने अच्छी नंबरों से पास हुए, चाहे वो 10वीं का रिजल्ट हो या 12वीं का रिजल्ट। क्या कहना चाहते हो उन लड़कियों के लिए और इस मास्टर को क्या मैसेज देना चाहती हैं? लड़कियाँ बाजी कई सालों से मार रही है, इसका एक रीज़न है। अगर आप लोग इसको गौर करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, वो क्या रहा है कि हमारे समाज में स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में एंड अदर कम्युनिटीज़ में ऑल्सो होता है कि लड़कों को हम बहुत ज़्यादा पैम्पर करके बड़ा करते हैं। लड़कों को हम वो सारा कुछ दे देते हैं जो वो चाहते हैं, वो कुल दीपक होता है, वो घर का सब कुछ होता है। लड़कियों को हम बड़े सख्ती में बड़े करते हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। तो अब ये है कि लड़कियाँ चूँकि बहुत सख्ती में और पाबंदी में रहते हैं, तो वो और चाहते हैं कि हम कुछ बन के, कुछ करके दिखाएँ। तो इस वजह से आप देखेंगे हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे हैं आज की तारीख में। मैं इतना ही सिर्फ़ कहना चाहूँगी कि लड़का-लड़की हमारे लिए तो कोई डिफ़रेंस नहीं रखता है, हमारे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। बट मैंने ये मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों के लिए देखा है, जितना उनके ऊपर पाबंदी रखा जाता है या जितना उनको सख्ती में रखा जाता है ना, वो और अपना बताना चाहते हैं कि हम भी वो हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो शायद एसएससी टॉपर का क्या नाम है और क्या परसेंटेज है उसका और उसकी किस तरह से तैयारियां थी पूरे साल में? एसएससी जो हमारी इस साल की टॉपर है, उसका नाम है मुस्कान। पूरा नाम है कुरैशी मुस्कान मोहम्मद ख़य्यूम। परसेंटेज है 90%। मुस्कान शुरू से डे 1 से बहुत सिंसियर थी, बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। टाइम पे स्कूल आना, छुट्टियाँ ज़्यादा ना करना और टीचर्स के वर्ड्स को टीचर ने जो बोल दिया, वो मतलब पत्थर पे बोलते हैं ना लकीर, वैसा। तो बहुत ही सिंसियर लड़की थी। तो मैं ये आपके चैनल के ज़रिए सारे पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी और मैसेज ये देना चाहूँगी बच्चों को भी कि टीचर्स के बातों पे टिके रहो। टीचर्स के बातों पे टिके रहो, छुट्टी ज़्यादा मत करो, रेगुलरिटी रखो और टाइम टेबल मेंटेन करो, तो सक्सेस आपकी कदम में चूमे। जी, मुस्कान जो है वो आगे जो कहा उनका सपोर्ट कैसा रहेगा स्कूल की तरफ से? किस तरह से उसको सहयोग मिलेगा इस अपने स्कूल की तरफ से? मैं चाहती हूँ कि मुस्कान वो करे जो उसको करना है। ये नहीं कि वो साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। अगर उसको आर्ट्स लेना है तो बेशक वो आर्ट्स ले, साइंस लेना है तो साइंस ले। तो उसको जो करना है वो करे। ये नहीं कि भाई 90% आया तो आप तो डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बेहतर टीचर भी बन सकते हो, आप एक फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हो। आपको जो मर्ज़ी वो करो, जो आपको अच्छा लगे। और जहाँ तक आपने बोला स्कूल का सपोर्ट, स्कूल की तरफ से हर वो सपोर्ट हम करेंगे मुस्कान को जो उसको चाहिए। हम मुस्कान से ही जानना चाहेंगे कि किस तरह का सपोर्ट उसको चाहिए होगा। मैं एज़ अ प्रिंसिपल, मुस्कान की प्रिंसिपल होने के नाते ये चाहूँगी कि मुस्कान बड़े से बड़े कॉलेज में जाए, ज़ेवियर्स, जय हिंद, केसी कॉलेज जैसे कॉलेज में जाए, मीठीबाई जैसे कॉलेज में जाए। ये नहीं कि मलाड, गोरेगाँव में ही सीमित रह जाए। सब्जेक्ट वाइज देखें तो कौन किसमें टॉप किया है सब्जेक्ट वाइज? देखिए, मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता दूँगी सब्जेक्ट वाइज़ टॉप क्या है हमारे। कुरैशी मुस्कान जो है हमारी जो टॉपर बच्ची है, वो इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में और साइंस में, ये चारों सब्जेक्ट में उसने टॉप किया है। मराठी में एक और बच्ची है हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बच्ची है ज़ारा, उसने भी मराठी में टॉप किया है। और पटेल सामिया करके हमारी एक बच्ची है, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची है और बहुत अच्छी बच्ची है, उसने टॉप किया है मैथ्स में। और एसएस में हमारा जो लड़का है पठान इमरान अजीज, उसने एसएस में टॉप किया है। तो इस तरह से इस साल का रिजल्ट इस साल का जो रिजल्ट है और पिछले साल का रिजल्ट है इसमें आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं? पिछले साल का कैसे था और इस साल का कैसे, क्योंकि सब ज्यादातर बच्चों को डिस्टिंक्शन आया है।
देखिए, मैं बताऊँ पिछले साल भी रिज़ल्ट हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा था, 100% रिज़ल्ट था, लेकिन ये साल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि हमारे सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए, पास क्लास में हमारे एक भी बच्चे नहीं हैं और 11 डिस्टिंक्शन है ये बार और परसेंटेज भी इस बार लास्ट ईयर से थोड़ा हाई गया है, 90% है। तो ये साल का रिज़ल्ट हर मायने में लास्ट ईयर से और भी बेहतर है। ये तो हो गया बच्चों के पास होने का अच्छा रिज़ल्ट हो गया। लेकिन अक्सर जो बच्चे होते हैं जो फ़ेल हो जाते हैं और प्रेशर में आके वो एक रॉन्ग कदम उठाते हैं, आत्महत्या की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? नहीं, तो फेल होना और फेलियर नाकामयाबी जिसे कहते हैं, वो तो ज़िंदगी का एक पहलू है, एक हिस्सा है। तो वैसे बच्चों को मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी गेट अप एंड गो। फिर से उठो, फिर से तैयारी करो और आप कर सकते हो। सुसाइड करना और ये सब तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे माशरे में अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपने जब वाइफ़ को लेके जाते हैं तो हम गर्ल्स डॉक्टर हुँ। देखना चाहते हैं या हम किसी क ओहदे पे किसी लड़की को देखते हैं जैसे वो प्लेन उड़ा रही है या कुछ भी एक अच्छा या डॉक्टर है, वकील है, तो हम च लेकिन हम अपने बच्चे को वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते। तो उसके लिए क्या कहना चाहती है? बस वो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत गलत सोच है। लड़का-लड़की उनमें कोई डिफ़रेंस नहीं होनी चाहिए और लड़की अगर आपकी अच्छी है तो बेशक उसके लिए वो हर कुछ करिए जो आप अपने लड़के के लिए करते हैं। बच्चे हमारे लिए सब एक बराबर होने चाहिए। क्योंकि सर, ऊपर वाले ने नहीं किया है ना डिस्टिंक्शन, तो फिर हम क्यों करें? इस साल का इतना अच्छा परसेंटेज आया और इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को या सभी को? इसके बारे में? देखिए, एक बच्चे को परवरिश देके बड़ा करना और उसको अच्छे से शिक्षा देना, ये सब एक किसी इंसान का काम नहीं होता है। तो मैं क्रेडिट इक्वली मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। 2 हाथ से ताली बजती है, तो एक तरफ पेरेंट्स और एक तरफ टीचर्स, दोनों बराबर के शामिल होते हैं एक बच्चे के ज़िंदगी को सँवारने के लिए और ऑफ़ कोर्स मैं मेरे मैनेजमेंट को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि जब जब कभी मैंने कुछ भी डिमांड किया है मेरे बच्चों के लिए या कुछ भी करना चाहा, मैनेजमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया और करने दिया है। रिजल्ट एज पर परसेंटेज गर्ल्स का ज़्यादा है या बॉयज़ का ज़्यादा है? ऑब्वियसली गर्ल्स का ज़्यादा है, हमारे फर्स्ट 5 तो गर्ल्स ही हैं। आखिर में हमारे दर्शकों को और तमाम लोगों को क्या आपके तरफ से मैसेज देना चाहेंगे एज़ ए प्रिंसिपल? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो बच्चे टॉप करते हैं ना, उनकी तो हर जगह बात होती है, हर चैनल में, हर न्यूज़पेपर में बात होती है। लेकिन वो बच्चे जो टॉप नहीं करते बट बहुत स्ट्रगल करके पास हो जाते हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत कमज़ोर थे और हमें बिल्कुल डाउट था इन मोमेंट तक कि ये पास हो पाएँगे कि नहीं। वो बच्चों को भी मैं नाम लेना चाहूँगी, एक था सौरभ कुमार और एक ज़ुबैर। तो ये बच्चे ऐसे थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे टीचर्स ने बहुत उनके पीछे स्ट्रगल किया और माशाल्लाह वो लोग भी आप समझ सकते हो सेकंड क्लास से पास हुए। जबकि हमें लगा था कि हम तो बस फिंगर्स क्रॉस करके रखे थे कि बाप रे क्या होगा? पर 48-45% लाके वो बच्चे भी पास हो गए और वो बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आप फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन नहीं लाए हो, लेकिन मेहनत करके पास हुए हो, आप भी कुछ कर सकते हो। सो कीप ट्राइंग। तो एसएससी रिजल्ट को लेकर आगे चल के कोई सेलिब्रेशन करने का प्लान है आपके स्कूल में? जी, ऑफ कोर्स है, सेलिब्रेशन तो होगा ही। मई महीने में हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ज़्यादातर हमारे टीचर्स हैं नहीं, छुट्टियाँ चल रही हैं। तो जून में 3 तारीख से स्कूल रीओपन हो रहा है और 4th को हम उनको बच्चों को फेलिसिटेट करेंगे, उनको ऑनर करेंगे और फिर एक छोटा-सा गैदरिंग गेट टुगेदर पेरेंट्स के साथ रखा है। अक्सर जो बच्चे पास होते हैं जैसे बहुत कम नंबरों से पास होते हैं, जैसे आपने भी बताया। तो और जो बहुत अच्छे नंबरों से पास तो हमने देखा है कि बहुत कम नंबरों से पास होने वाले भी बच्चे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं? उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, बट उनके पोटेंशियल को कहीं हम ढूँढ नहीं पाए हैं। आप अगर देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े-बड़े जो लोग हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग और भी 2-3 नाम आप देखेंगे, तो वो लोग सब फेलियर्स हैं। कोई 10th पास है, तो कोई 12th पास है। ये बिल्कुल नहीं है कि उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है और इंसान का मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है, एंड तक स्ट्रगल करते रहो, कहीं न कहीं तो पहुँच ही जाओगे।